सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास प्राइवेट जेट्स, लग्जरी यॉट्स और करोड़ की पार्टीज थीं, जिसे दुनिया किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जानती थी, वही आदमी आज देश से दूर एक फ्यूजिटिव बनकर जी रहा है। कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी इतनी बुरी तरह से बदल गई? ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये डिसीजंस की कहानी है, और हर डिसीजन का एक प्राइस होता है। विजय माल्या, एक ऐसा नाम जो कभी सक्सेस का सिंबल था। उनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। उनके फादर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, मतलब बिजनेस उनकी लाइफ का हिस्सा बचपन से ही था। लेकिन लाइफ कभी वार्निंग देकर चेंज नहीं होती। जब उनके फादर का सडन डेथ हुआ, तब विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे। इतनी छोटी एज में उन्होंने पूरा यूबी ग्रुप संभाला। बहुत लोगों को लगा कि शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहीं से उन्होंने सबको गलत प्रूफ करना शुरू किया। उन्होंने बिजनेस एक्सपैंड किया, नई सेक्टर्स में एंट्री ली और यूबी ग्रुप को एक नए लेवल पर ले गए। किंगफिशर बियर इतनी पॉपुलर हुई कि हर जगह बस वही नाम सुनाई देता था। सक्सेस उनके पास आने लगा और साथ में आया एक नया इमेज, लग्जरी, ग्लैमर और स्पॉटलाइट। विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक लाइफस्टाइल बन चुके थे। उनकी पार्टीज, उनका स्टाइल, उनकी लाइफ, सब कुछ हेडलाइंस में रहता था। लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2005 में उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, किंगफिशर एयरलाइंस। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। एयरलाइंस लग्जरी का सिंबल बन गई, ब्यूटीफुल सर्विस, प्रीमियम एक्सपीरियंस, लोग इंप्रेस हो गए। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। एविएशन इंडस्ट्री ऑलरेडी रिस्की थी, फ्यूल प्राइसेस हाई, कंपटीशन स्ट्रांग और प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम। फिर भी विजय माल्या ने रिस्क लिया। और रिस्क लेना गलत नहीं होता, लेकिन रिस्क समझना जरूरी होता है। 2007 में उन्होंने एयर डेक्कन को अक्वायर किया। प्लान सिंपल था, लो कॉस्ट और लग्जरी दोनों मार्केट कैप्चर करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों मॉडल्स क्लैश कर गए। एक्सपेंसेस बढ़ने लगे और इनकम उतनी नहीं बढ़ी। एयरलाइंस चलाने के लिए उन्होंने बैंक से ह्यूज लोन्स लिए, करोड़ नहीं, हजारों करोड़। शुरुआत में बैंक्स ने उन पर ट्रस्ट किया। उनका नाम बड़ा था, उनका पास्ट स्ट्रांग था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने सिचुएशन और खराब कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस लॉस में जा रही थी, लेकिन एक्सपेंसेस रुक नहीं रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब एम्प्लॉइज को सैलरी मिलनी बंद हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और कंपनी का डेट बढ़ता गया। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। एक ड्रीम जो इतना बड़ा था, धीरे धीरे टूट गया। बैंक्स ने अपना पैसा वापस मांगा। टोटल लोन अमाउंट लगभग 9,000 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन रीपेमेंट पॉसिबल नहीं था। विजय माल्या ने सेटलमेंट की बात की, लेकिन अग्रीमेंट नहीं हो पाया। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़कर यूके चले गए, और यहीं से उनकी कहानी एक बिजनेसमैन से बदलकर एक फ्यूजिटिव की कहानी बन गई। इंडिया में उनके खिलाफ केसेस फाइल हुए। उन्हें विलफुल डिफॉल्टर और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया। उनकी प्रॉपर्टीज सीज होने लगी, एसेट्स ऑक्शन होने लगे। यूके में उनके एक्सट्रेडिशन के लिए लीगल बैटल शुरू हुई, जो सालों तक चली। हर हियरिंग के बाद एक ही सवाल होता था, क्या विजय माल्या कभी वापस इंडिया आएंगे? आज भी ये कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है। लेसन ये कि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और रियलिटी इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। एक वक्त था जब विजय माल्या सक्सेस का एग्जाम्पल थे, और आज उनका नाम एक वार्निंग बन चुका है। कभी-कभी हम अपने डिसीजन से अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, और जब गलती होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस पर नहीं, पूरी लाइफ पर पड़ता है। इस कहानी से तुम क्या सीखते हो? कमेंट करके जरूर बताओ, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिखो। ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, रियलिटी मिलती है।